जय संविधान। भारतवर्ष में हम पूरे देश के निवासी यहाँ पर भारत के संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे अवसर पर नागपुर या जो 0 माइल्स का भारत का 0 माइल्स जहाँ पर है, ऐसी जगह पर एक बहुत बड़ा सेंटर है और वह सेंटर है संविधान चौक, जहाँ से 0 चालू होता है, जहाँ से 0 माइल्स शुरू होता है। पूरे भारत में जहाँ जाते हैं लोग चारों दिशाओं में, ऐसी जगह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको अभिवादन करने के लिए यहाँ पर संविधान दिन के उपलक्ष्य में सारे लोग पहुंचे हैं। ऐसे ही समय पर हमारे साथ में कुछ युवा साथी है। बुजुर्ग तो बहुत मिलते हैं इसका प्रचार प्रसार करते हुए, लेकिन कुछ युवा साथी है, कुछ बच्चे हैं जो इस दिशा में अपना काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका कार्य चलता है। संविधान का जनजागरण, संविधान, भारत के संविधान का जनजागृति का कार्यक्रम कई जगह से करते हुए मैं भी पाता हूं। अभी कुछ दिन पहले भी इन लोगों ने 1-2 महीना तक ऐसे ही संविधान की जनजागृति का कार्यक्रम किए थे। आइए जानते हैं अभी वो किस तरह से यहाँ आज के दिन, आज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने के पश्चात किस प्रकार से यह लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, क्या प्लान है, जानते हैं इनसे ही। पहले नाम बता देना। जय भीम सभी को। मेरा नाम मानस पाटिल है एंड मैं कहीं हम भूलना चाहिए इस टीम का एक सदस्य हूँ। हमारा जो ये चलता फिरता कॉन्स्टिट्यूशन मेला है, जो आज तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाला फर्स्ट डे हमारा, तो आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एंड देन अब ये 2 महीना जो है पूरा महाराष्ट्र भर ऐसे विदर्भ में घूमेगा एंड जो लोग हैं उन लोगों में जन जागृतिकरण का काम किया जाएगा। हमारे जो प्रोग्राम का जो एंडिंग रहेगा वो 26 जनवरी 2025 को उसका फाइनल कंक्लूजन रहेगा। जो प्रोग्राम भामटी नागपुर यहाँ पर होने वाला है, उस प्रोग्राम में हमारे जो कार्यकर्ता है वो हमें नॉलेज देंगे। ताई दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि ये किस तरह से आप लोग सारे लोग मिलकर के पूरे महाराष्ट्र में घूमने का प्रयास कर रहे हैं और कई बार यह प्रयास मैं देख चुका हूं। तो WH न्यूज और मैत्री इंडिया की ओर से हम जानना चाहेंगे कि आपने ये जो प्रयास शुरू किया है, कब से प्रयास शुरू किया है? तो ये कहीं हम भूल ना जाए, इस अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हमारे सीनियर जो है एडवोकेट अतुल पाटिल सर, इन्होंने 2009 से शुरुआत की थी और मैं जब से जुड़ी हूँ 2017 से, तब से मैं देखती हूँ कि मीटिंग्स के माध्यम से जो हमारी बैठक होती है, साप्ताहिक बैठक होती है, वीकली, उसके माध्यम से बहुत से लोग जुड़ते हैं और ये स्पेशल मीटिंग्स होती है, जैसे महिलाओं की वेडनेसडे होती है और ट्यूसडे होती है, बच्चों की भी स्पेशली मीटिंग होती है संडे को, और बड़ों की भी, सभी की मीटिंग जो है वो सैटरडे को मीटिंग होती है। तो इस माध्यम से बहुत से लोग सिर्फ नागपुर से ही नहीं, जैसे कि चंद्रपुर है, वर्धा है, अमरावती है, बाकी सारे विदर्भ से ये सारे लोग जुड़ रहे हैं और इस माध्यम से हम लोग अभी, जैसे सर ने किया कि आप लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, प्रोग्राम लेते रहते हैं, तो इसी के माध्यम से हम लोग अभी पूरे विदर्भ में ये चलता फिरता संविधान मेला जो है, कॉन्स्टिट्यूशन मेला, इसका आयोजन किया हुआ है। इसके पहले भी हमने विद्यार्थी परिषद, महिला परिषद, बहुजन परिषद, युवा परिषद, इसका आयोजन भी किया गया था और हम देख रहे हैं कि इसी के माध्यम से ये जो संविधान का जो सभी को जन जागृति हम लोग बोल सकते हैं, इसको करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था थी जिसमें महिलाओं ने स्पेशली, जिसका स्थान ही नहीं था, एकदम नीचे अवर्ण में उसको बिठाया गया था, आज मैं यहाँ पे एडवोकेट बोल सकती हूँ, ये सारा जो श्रेय है वो बाबा साहब को जाता है और उन्होंने जो संविधान लिखा हुआ है इसको ये श्रेय मैं देती हूँ। इसीलिए सभी ने, सभी महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिसके वजह से आज हमें ये हक मिले हैं, हमें ये अधिकार मिले हैं, उस संविधान में क्या लिखा हुआ है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा देश क्या कर रहा है, हमारा स्टेट क्या कर रहा है, ये अगर जानना है तो हमें सबसे पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो विंग्स है, जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है, ये सारे विंग्स में हमें जाना पड़ेगा। इसीलिए ये सारे बच्चों को तैयार करने का काम कहीं हम भूल ना जाए इस मार्फत से हो रहा है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। सभी को जय भीम, जय भारत।
साथियों, इसी तरह से जो चल रहा है ये कारवां जो चल रहा है, आगे में आपको बोलना है, तो आप ये बताइए कि ये किस तरह से आगे बढ़ेगा। आज से शुरू होगा। हम इसके लिए जन जागृति करेंगे और इतना ही नहीं तो साप्ताहिक मीटिंग होती है, तो इससे हमें नई नई जानकारी मिलती रहती है और हमारे जो कार्यकर्ता हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं, लगातार मार्गदर्शन चालू रहता है और हमें इस तरह से जागृति मिलती रहती है, नई नई जानकारी हमारे महापुरुषों के बारे में नया नया सीखने को मिलता है। आप बताएंगे कि ये जो यहाँ से निकल रहा है हमारा मेला है, रैली जैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये निकाल करके आप जहाँ से वापस जब आएंगे तो आप क्या क्या बताते रहेंगे उस पूरे रैली के दौरान, पूरे 2 महीने के बीच? हम तो सभा लेंगे हर जगह जगह पर, चौक चौक पर, कि सबको जागरूक करेंगे कि ये महापुरुषों के बद्दल सबको जानकारी देंगे कि मूवमेंट कैसे आगे बढ़ानी है, वो बताएंगे सबको। कैसे बढ़ेंगे आगे? हम आगे ऐसे ही बढ़ सकते हैं जैसे बाबा साहब ने हमें बताया है, और वही उन्होंने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना यही हमारा काम है और इसी से ही हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ेगा। साथियों, ये बहुत ही सही बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया, लेकिन जब मैं पूछता हूँ, हमारे साथी पूछते हैं कि संविधान है तेरे घर में, संविधान की प्रत है, उसकी कॉपी है? हाँ, कुछ लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि हाँ मेरे घर है। फिर हम सवाल करते हैं कि उसका पहला पेज उलट करके देखा है क्या? तो कुछ लोग बड़े मुश्किल से 1-2% बोलते हैं हाँ देखा है, नहीं तो शो के लिए रखा हुआ है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको जागरूक करने के लिए जो सोने का ढोंग करते हैं उनको जगाने का काम ये सारे साथी करने निकले हैं। इनको हम सलाम करते हैं। और मान्यवर कांशीराम जी ने कारवां शुरू किया था, कहीं हम भूल न जाए, उस कारवां को आगे लेकर के हम हमारे जैसे साथी आगे बढ़ते रहेंगे। वामन सोंकुर के साथ WH न्यूज, मैत्री इंडिया के साथ, और हमारे साथ में विजय बाबू खावसे। हम लौटते हैं फिर, और संविधान दिन के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। संविधान समझो, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। यही बात कहते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय संविधान।